Okay, everyone give up the heading problems based on statues and flagstaff. Problems based on statues and flagstaff situated on top of building or tower. Situated on top of building or tower. Okay, तो अगर आप मॉड्यूल में देखोगे we will see the first question. Okay, I'll just display the question right in front of you all. Okay, आप लोग टेक्स्ट बुक में पेज नंबर you see that page number 200 on page number 200 example number 4. Okay, example number जो कि आपके पेज नंबर 200 पे है. ठीक है, तो क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं पहले, फिर हम लोग उसी क्वेश्चन को रेप्लिकेट करेंगे किसमें, फिगर में. ओके, लेट अस फर्स्ट रीड आउट द क्वेश्चन. व्हाट इज बीन गिवन टू अस. फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री. ओके, आपको क्या दिया हुआ है, 30 डिग्री एंगल किसका दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, बिल्डिंग का टॉप का दिया है. करेक्ट, और बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ है आपको. यस, व्हाट इज हाइट ऑफ द बिल्डिंग, 10 मीटर बिल्डिंग का हाइट है. ओके, फुल स्टॉप. अ फ्लैग इज होइस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ फ्लैग स्टाफ फ्रॉम द सेम पॉइंट P इज 45 डिग्री. फुल स्टॉप. फाइंड द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ एंड द डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट P. एंड वहां पे क्वेश्चन में देखोगे दे हैव प्रोवाइडेड विद यू द वैल्यू ऑफ √3 1.732. अंडरस्टूड. तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया. अब इस क्वेश्चन को हम लोग किस में रेप्लिकेट करेंगे, विल रेप्लिकेट दिस क्वेश्चन इनटू द फिगर. अब क्या बोला है, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, कौन सा है पॉइंट P. करेक्ट, और एक 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग है. ओके, व्हाट इज हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग, 10 मीटर. करेक्ट. अब उन्होंने बोला है कि बिल्डिंग के टॉप, बिल्डिंग का जो टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है तुम्हारा, 30 डिग्री. यस और नो. बिल्डिंग के ऊपर क्या है, फ्लैग स्टाफ. ओके, सो दिस इज द फ्लैग स्टाफ. नो नीड टू शो दैट फ्लैग एंड एवरीथिंग. ये फ्लैग स्टाफ है. ओके, जब इसी पॉइंट से हम लोग फ्लैग स्टाफ को देखेंगे तो एंगल कम होगा कि बढ़ जाएगा. मैं देखो, ये एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ फ्लैग स्टाफ होगा. यस, एंगल बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा. तो कितना एंगल दिया हुआ है, 45 डिग्री. करेक्ट. तो दिस एंगल, कंप्लीट एंगल इज गिवन हाउ मेनी डिग्री, 45 डिग्री. एम आई राइट. यस, आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ. लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ मतलब ये वाला होगा आपका. यस और नो. डू यू नो द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ, वही तो फाइंड करना है. इसको मैं क्या पकड़ता हूं, H पकड़ो, X पकड़ो, वट एवर यू फील लाइक यू कंसिडर दैट X. करेक्ट. ये दिया हुआ है आपको, हाउ मच इज इट गिवन, 10. करेक्ट. तो ये पूरा कितना होगा, ये पूरा कितना होगा आपका, देखो ये 10 और ये x, तो ये कितना आएगा, 10 प्लस x आएगा कि नहीं आएगा, आएगा 10 प्लस x. तो मैं इस फिगर को नाम देता हूं P Q R एंड S. दिस इज द फिगर. क्लियर. शैल वी प्रोसीड फर्दर. फिगर समझ में आया आपको, बताता हूं. अब जब इस फिगर को हम लोग ड्रॉ कर लेंगे तो एक रफ आइडिया हमें देना पड़ता है कि व्हाट आर आवर अजम्पशंस. डायरेक्टली आप ले नहीं सकते हो. यहाँ पे x ले लिया तो एग्जामिनर को पता होना चाहिए ना x क्या है. तो आप वहां पे क्या कंसीडर करोगे, लेट SR बी द फ्लैग स्टाफ ऑफ हाइट कितना है तुम्हारा, x. समझ में आया, ये स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा. तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो, लेट SR बी द व्हाट फ्लैग स्टाफ ऑफ व्हाट हाइट कितना है तुम्हारा, x. नॉट नेसेसरी x, h जो चाहिए आपको ले सकते हो. करेक्ट. ओके, उसके बाद आई कैन सी 2 फिगर्स. कैन यू ऑल ऑब्जर्व द सेम थिंग. तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ये एक फिगर आ जाएगा तुम्हारा P Q R और दूसरा फिगर आएगा आपका P Q S. तो ये P Q, ये Q R कितना है तुम्हारा 10 और ये एंगल कितना है तुम्हारा 30. ये कितना एंगल आपका 45. लेकिन ये QS कितना है, सी व्हाट इज QS, ये 10 और ये x, तो यहाँ पे कितना आएगा 10 प्लस x. यस और नो. सो नॉट दिस, ये वाला 10 प्लस x. अंडरस्टूड. तो आप दोनों फिगर को ध्यान से ऑब्जर्व करो. दोनों फिगर्स को अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करोगे, कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है उनमें,
क्या कॉमन दिखा है दोनों में? पी क्यू। यहाँ पे दोनों का डिस्टेंस क्या है? दिस डिस्टेंस इज व्हाट? सेम। समझ में आया क्या सेम है? कल के क्वेश्चंस में क्या सेम थी? हाइट सेम थी। अभी के क्वेश्चन में क्या सेम है? पी क्यू। समझ में आया क्या आपको? ओके, तो यहाँ पे अगेन कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपका? tan ऑफ कितना है तुम्हारा? 30। व्हाट इज tan ऑफ 30? पी क्यू अपॉन सॉरी पी क्यू आर अपॉन कितना हो जाएगा? पी क्यू। सो 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू व्हाट इज क्यू आर? 10 अपॉन कितना आएगा? पी क्यू। देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? पी क्यू इंटू 1 कितना आता है? पी क्यू। 10 इंटू √3 कितना आएगा? 10√3। फिलहाल ऐसे ही रहने दो, डोंट सॉल्व इट। ओके, आई गॉट द वैल्यू ऑफ पी क्यू। यस, अब यहाँ पे भी क्या आएगा तुम्हारा? tan ऑफ कितना है तुम्हारा? 45 इज इक्वल टू कितना आएगा? एस क्यू अपॉन पी क्यू। व्हाट इज tan ऑफ 45? 1 इज इक्वल टू व्हाट इज एस क्यू? 10 प्लस एक्स अपॉन कितना है तुम्हारा? पी क्यू। व्हाट इज पी क्यू? 10√3। फॉर गॉड सेक प्लीज डू नॉट कैंसिल दिस 10 and 10 ना, मेहरबानी करके 10 and 10 कैंसिल करना मत। क्यों नहीं कैंसिल करना है? प्लस साइन है बीच में, अंडरस्टूड? तो क्या करेंगे, इसको इधर लेके आओ। 1 इंटू 10√3 कितना आएगा? 10√3 इज इक्वल टू कितना आएगा आपका? 10 प्लस एक्स। देयरफॉर 10√3 ये इधर आएगा तो कितना आएगा? -10 इज इक्वल टू कितना आएगा आपका? x। दोनों में से कुछ कॉमन निकलता है क्या? दोनों में से कुछ कॉमन निकलता है? हाँ, तो क्या कॉमन निकलता है? टेक व्हाट? 10 कॉमन। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूं। तो ये कितना आएगा? 10 कॉमन। अंदर कौन आएगा आपका? √3 - 1 इज इक्वल टू एक्स। आर यू प्रोवाइडेड विद द वैल्यू ऑफ √3? कितना है √3 का वैल्यू? हाँ, तो ये कितना आएगा आपका? व्हाट इज द वैल्यू? 10 इंटू कितना आएगा? 1.732 - 1 इज इक्वल टू कितना आएगा? x। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा? 10 इंटू कितना आएगा? 0.732। तो x का आंसर कितना आएगा? 7.32 मीटर। ओके, दिस इज व्हाट हाइट ऑफ द फ्लैगस्टाफ। मिल गया क्वेश्चन में? और भी कुछ चीज पूछी आपको? और भी क्या चीज पूछा आपको? फाइंड द डिस्टेंस। किसका डिस्टेंस फाइंड करना है? डिस्टेंस ऑफ दिस टावर फ्रॉम पॉइंट पी के। मतलब और क्या फाइंड करना है आपको? पी क्यू। ये भी फाइंड करना है ना। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना आएगा आपका? पी क्यू। पी क्यू का फॉर्मूला है क्या तुमको? देखो पी क्यू ऑलरेडी कितना है तुम्हारा? 10√3। डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट्स। अंडरस्टूड? समझ में आया लॉजिक कैसे करना है? तो इसके अगला भी क्वेश्चन है, वो अगेन सेम लॉजिक के ऊपर है। इंस्टेड ऑफ फ्लैग स्टाफ ओनली दे हैव गिवन इज अ स्टैच्यू। दैट इज ओनली डिफरेंस। क्लियर एवरीवन हाउ टू डू इट? ओके, प्लीज कॉपी इट डाउन। Those who are watching online, please be active, and whatever query you have, you can put it in the chat box. Everyone written it down? At least I will finish the left part. Left part हो गया आपका. See the purpose of drawing these figures. इन फिगर्स का पर्पस क्या? आप अगर नहीं भी ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा, आपको सारी चीजें ये फिगर दे देगा. बट
जब आप ऐसे लिखोगे, यू गिव एन क्लियर आइडिया टू द एग्जामिनर दैट यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल एंड ऑल द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड आर बीन फाउंड आउट सिस्टमेटिकली। अंडरस्टूड दिस। आप बुक्स में देखोगे, जो भी आपके रेफरेंस बुक होती है उसमें इतना ऐसे नहीं होता है, वहाँ पे डायरेक्ट आंसर आता है। अंडरस्टूड। यू वोंट फाइंड सच फिगर्स एनीवेयर, बट ये फिगर्स आपके लिए नेसेसरी है किस चीज़ का रेफरेंस लेना। अंडरस्टूड। आइदर हाइट विल बी सेम और डिस्टेंस विल बी सेम। ये आपको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्लियर? Done everyone? Shall I proceed further? Okay, I'm rubbing off this part now. Now have a look at question number 8th, again of the same category. Question number 8 की तरफ देखना अभी. I'll read out the question now. A statue 1.6 meter tall stands on the top of pedestal. अभी स्टैचू को कहाँ पे खड़ा किया हुआ है? स्टैचू को कहाँ पे खड़ा किया हुआ है? प्लेटफॉर्म के ऊपर, पेडेस्टल के ऊपर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसको फिगर में कैसे रेप्लिकेट करना है। सीयर, आपको मैंने बोला था पेडेस्टल मतलब क्या होता है? सपोर्टिंग प्लेटफॉर्म होता है। ओके, तो ये पेडेस्टल है, ठीक है। दिस इज व्हाट? पेडेस्टल। और इसके ऊपर क्या है तुम्हारा? इसके ऊपर क्या है तुम्हारा? स्टैचू है। समझ में आ रहा है क्या? ये पॉइंट तक क्या है तुम्हारा? ये ग्राउंड लेवल है। यहां से लेकर यहां तक क्या है तुम्हारा? पेडेस्टल। और ये क्या है तुम्हारा? स्टैचू। स्टैचू का हाइट कितना दिया हुआ है? 1.6 मीटर। ओके। From a point on the ground, the angle of elevation of top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of top of the pedestal is 45. Find the height of the pedestal. Okay. तो again a very simple question. You try and understand that with the help of figure. आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तुम्हारा क्या है? तुम्हारा ये क्या है? तुम्हारा पेडेस्टल है, करेक्ट। और इस पेडेस्टल के ऊपर 1.6 मीटर की क्या है? स्टैचू है, करेक्ट। अब अगर एक पॉइंट से ऑब्जर्व करेंगे, तो जो पेडेस्टल का टॉप है इट हैज सम एंगल, और जो स्टैचू का टॉप है उसका भी कुछ एंगल बन रहा है। यस और नो? व्हाट आर द एंगल्स गिवन? वन एंगल इज गिवन एज 60 डिग्री एंड वन इज गिवन एज 45 डिग्री। तो मुझे बात बताओ, जो पेडेस्टल का टॉप होगा वो 60 होगा कि 45 होगा? 45। यस और नो? ये ना पेडेस्टल का टॉप कितना होगा? वो आपका 45। और जो स्टैचू का टॉप होगा वो कितना होगा? 60। अंडरस्टूड? यस। सो व्हाट इज टू बी फाउंड आउट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? हाइट ऑफ व्हाट? पेडेस्टल। मतलब ये पेडेस्टल की हाइट फाइंड करनी है अपने को। यस। इसको मैं क्या पकड़ता हूं? आपका x। तो ये पूरा कितना होगा तुम्हारा? व्हाट इज दिस? ये x है और ये 1, तो ये 1.6 प्लस कितना आएगा? x। सो आई नेम दिस फिगर एज P Q R S. Okay, can you all observe these two things again? हाँ, टू फिगर्स दिख रहे हैं? दो फिगर फिर से सेम टू सेम है कि अलग है? सेम है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे? लेट x बी द हाइट ऑफ व्हाट? पेडेस्टल। ओके, तो दो ट्रायंगल्स कौन से है तुम्हारे? Which are the two triangles P Q R, and दूसरा कौन सा है तुम्हारा? P Q S. So if you see P Q R में ये एंगल कितना है तुम्हारा? 45, और ये एंगल कितना है तुम्हारा अभी? 60. What is Q R? Q R कितना है तुम्हारा? X. What is your Q S? 1.6 plus X. Understood? Yes. दोनों में कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपका? Which formula is to be applied over here? tan का फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे tan ऑफ कितना है तुम्हारा? ये मेंशन करो इन
ट्रायंगल, हमने से पहले मेंशन नहीं किया, यहाँ पे करो, इन ट्रायंगल पी क्यू आर tan ऑफ हाउ मच 45 इज इक्वल टू कितना होगा, क्यू आर अपॉन कितना आएगा आपका पी क्यू, बरोबर है। तो 1 इज इक्वल टू कितना आएगा तुम्हारा, व्हाट इज क्यू आर, व्हाट इज क्यू आर, एक्स अपॉन कितना आएगा तुम्हारा पी क्यू, तो ये इधर आ जाएगा, तो देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू कितना आएगा तुम्हारा एक्स, पी क्यू इज इक्वल टू कितना आएगा तुम्हारा, आएगा कि नहीं आएगा, यस। नाउ कैन वी अप्लाई द सेम लॉजिक हियर, tan ऑफ कितना आएगा इन ट्रायंगल पी क्यू एस, tan ऑफ कितना है तुम्हारा 60 इज इक्वल टू कितना आएगा एस क्यू अपॉन पी क्यू, व्हाट इज tan ऑफ 60, √3 इक्वल्स टू एस क्यू कितना है, एस क्यू एक्स प्लस कितना है 1.6 अपॉन कितना है तुम्हारा पी क्यू, बरोबर है। बट आपने पी क्यू का वैल्यू निकाला कि निकाला, हाँ, तो ये कितना आएगा आपका, देयरफॉर √3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1.6 अपॉन एक्स, कैंसिल करोगे एक्स एक्स को, अगर आंसर कैंसिल कर दिया तो मिलेगा क्या, वही तो फाइंड करना है ना अपने को, हाँ, तो कितना आएगा, इसको इधर ले लेते हैं हम लोग, तो कितना आएगा √3x इज इक्वल टू कितना आएगा x प्लस कितना है 1.6, बरोबर है, यस और नो। तो अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सी हाउ टू सिंप्लीफाई दिस पर्टिकुलर थिंग नाउ। अब आपको क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ क्या फाइंड करना था, क्वेश्चन में हाइट x फाइंड करना है ना सिर्फ हमको, बरोबर। तो देखो x के टर्म्स एक साथ ले लो, ये √3 मतलब कितना होता है 1.732x, और ये वाला x इधर आएगा तो कितना होगा -x, यहाँ पे कितना बचेगा 1.6, यस और नो। तो 1.732x माइनस 1x कितना बचेगा 0 पॉइंट कितना बचेगा 732x इज इक्वल टू कितना आएगा आपका 1.6, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आएगा 1.6 अपॉन 0 पॉइंट कितना आएगा 732। अब गड़बड़ कहाँ पे होती है, गड़बड़ कहाँ पे होती है, डेसिमल के कैलकुलेशंस में। इजी करना है कैलकुलेशन, सी हाउ टू डू। इसके डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, इसके डेसिमल के बाद कितने हैं, एक। अगर डेसिमल के बाद सेम नंबर्स करने हैं तो यहाँ पे मैं 2 0 एक्स्ट्रा ऐड करूँ, फर्क पड़ेगा क्या। अब ऊपर भी डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं और नीचे भी कितने हैं 3, तो डेसिमल्स आप हटा सकते हो, डायरेक्टली हो जाएगा 1600 अपॉन कितना आएगा 732। अब डिवीजन कर सकते हो इसका, नॉर्मल डिवीजन कर सकते कि नहीं कर सकते, ओके। सो डू द डिवीजन एंड टेल मी द आंसर ऑफ पेडेस्टल इन मीटर्स। लॉजिक समझा क्वेश्चन का कैसा है, क्लियर, प्लीज डू इट। डन, रिटन।
डन। What is the answer? 2.1. Everyone getting same answer? It's 2.1 meters. क्लियर? तो अभी ये पेडेस्टल के क्वेश्चन क्लियर हो गया आप सबको? डन? चलो Why is it buffering? Now see, we'll move on to the next question now. Everyone check question number 9. Okay, अब 9th question की तरफ जाते हैं. I'll read the question once, then we'll proceed further. The angle of elevation of top of a building from foot of the tower is 30 degree and angle of elevation of top of the tower from foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. Okay? तो क्वेश्चन को ध्यान से पहले समझने की कोशिश करना. क्या दिया हुआ है आपको? यहाँ पे दो चीजें दी हुई है. Two things are being provided to you all. क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में? एक टावर है और एक क्या है तुम्हारा? बिल्डिंग है. तो आप अपने मन से अनुमान मत लगाना कि टावर बड़ा होगा या बिल्डिंग बड़ा होगा. आपको ये कहां से अंदाजा लगाना पड़ेगा? You will have to determine it with the help of what? Yes, you will have to determine it with the help of what? Figure. Understood? आप खुद ही अंदाजा लगाओगे क्या टावर बड़ा ही होता है बिल्डिंग छोटा ही होता है? Is it necessary? No. तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे. क्या बोला है क्वेश्चन में आपको? What is been given in the question? The angle of elevation of top of building from the foot of tower is 30 degree. From top of building. कहां से बोला आपको? Top of building from foot of the what? Tower. मतलब टावर से अगर बिल्डिंग को देखते हैं, कहां से? टावर से अगर कहां पे देखते हैं हम लोग? बिल्डिंग का, तो कितना एंगल आता है तुम्हारा? 30. ये हम लोग कहां से देख रहे हैं? नीचे से ऊपर देख रहे हैं ना. और अगर हम लोग बिल्डिंग से कहां पे देखते हैं? टावर, तो कितना एंगल बन रहा है? 60. तो आप खुद ही सोच समझ के बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव बिगर हाइट? टावर का हाइट बड़ा होगा, क्योंकि देखो अगर मैं टावर के नीचे खड़ा हूं तो बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिख रहा है मेरे को? 30 डिग्री. और अगर मैं बिल्डिंग के नीचे खड़ा हूं तो टावर का एलिवेशन कितना दिख रहा है मेरे को? 60. तो आप खुद ही बताओ कौन बड़ा होगा? टावर बड़ा होगा ना. अंडरस्टूड? तो ये क्वेश्चन देख के समझना है आपको. तो ये टावर है तुम्हारा और ये बिल्डिंग है. Why is it happening? ठीक है. तो यहां से आपको एक चीज पता चल गई ना. क्या पता चला आपको? यहां पे टावर कौन है? बड़ा. और बिल्डिंग क्या है? छोटा. तो अभी यहाँ पे फिगर हम लोग इसको कैसे निकालेंगे? सी हाउ टू ड्रॉ द फिगर. प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर. दिस इज व्हाट? बिल्डिंग एंड दिस इज व्हाट? योर टावर. जब हम लोग बिल्डिंग के नीचे से देखते हैं तो टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिखता है तुमको?
कितना डिग्री दिखता है 60, बरोबर है। और जब हम लोग टावर से देखते हैं तो बिल्डिंग का एलिवेशन कितना दिखता है तुमको 30। इज इट करेक्ट? यस। व्हाट इज बीन प्रोवाइडेड टू यू? आपको क्या प्रोवाइड किया गया है यहाँ पे? हाइट ऑफ द क्या दिया हुआ है? टावर दिया हुआ है, बरोबर है। दिस इज हाइट ऑफ द टावर विच इज बीइंग गिवन। व्हाट इज हाइट ऑफ द टावर? 50 मीटर्स। सो व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग? दैट इज टू बी फाउंड आउट। फिगर क्लियर हो गया सबको? तो मैं इस फिगर को नाम देता हूं ए बी सी एंड डी। ओके, आई विल नेम दिस फिगर एज ए बी सी डी। तो अब जब इसको मैं आगे कैरी फॉरवर्ड करूंगा, कैन यू सी टू ट्रायंगल्स ओवर हियर? दो ट्रायंगल्स दिखाई दे रहे हैं आपको? आई कैन सी वन ट्रायंगल एज ए बी सी एंड द अदर ट्रायंगल एज बी सी डी। सबको दिखाई दे रहा है आपको? यस। फर्स्ट ड्रॉ दिस फिगर फास्ट। व्हाई इज इट बफरिंग? शिट। डन। हाँ, अब इस फिगर को देखो। मार्क इट इज एन आईएमपी क्वेश्चन। हाँ, इसको आईएमपी क्वेश्चन के कैटेगरी में डालना। ध्यान से देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। सियर हाउ टू सॉल्व दिस। अब आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल भी यूज करनी पड़ेगी। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी? रेक्टेंगल की। सियर प्लीज कीप योर पेन्स डाउन एंड कॉन्सेंट्रेट हियर। ध्यान से इसको देखो। अभी ए बी सी डी, दिस इज योर फिगर। यस। दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं आपको? यस और नो? अगर मैं इसको ये हाइट निकालता हूं, इफ आई ज्वाइन दिस, क्या किया मैंने? बीसी को एक क्या निकाली मैंने? पैरेलल लाइन निकाली। कहां पे निकाली पैरेलल लाइन? कहां पे निकाली पैरेलल लाइन? पॉइंट ए से पैरेलल लाइन निकाली, जिसको बीसी को। अभी ए बी सी डी, और ये कौन है तुम्हारी? ई। करेक्ट। ये पूरा हाइट कितना है तुम्हारा? 50 है, बरोबर है। दिस कंप्लीट हाइट इज व्हाट? 50। अब आपको हाइट ऑफ टावर पता है कि हाइट ऑफ बिल्डिंग पता है? आपको हाइट ऑफ टावर पता है, हाइट ऑफ बिल्डिंग फाइंड करनी है। अगर इसको मैं क्या लेता हूं? x। इसको मैं क्या लेता हूं? x। तो मेरा EC कितना होगा? EC होगा कि नहीं होगा? रेक्टेंगल बनता है क्या? देखो ये भी 90 डिग्री है, इधर पूरा 90 डिग्री। दोनों टावर एंड बिल्डिंग एक दूसरे को क्या है? पैरेलल है ना। और जितना ये हाइट होगा उतना ये हाइट होगा। ये x है तो ये भी कितना होगा आपका? x। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज दिस पार्ट? देखो ये पूरा 50 है, उसमें से ये पार्ट कितना था? x। तो ये कितना होगा तुम्हारा? आया समझ में? 50 माइनस एक्स कैसे आई है? एवरीवन अंडरस्टूड दिस? पूरा कितना है? यहां से लेकर यहां तक कितना है? 50। उसमें से ये वाला पार्ट कितना है? x। तो ये वाला कितना होगा? 50 माइनस एक्स। अंडरस्टूड? यही सबसे इंपॉर्टेंट है समझना, हाउ टू गेट दिस। ये तुम्हारा कितना है? तुम्हारा 50 माइनस एक्स। ओके, फिगर कंप्लीटेड है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा ड्रॉ, प्लीज डू नॉट राइट एनीथिंग, ड्रॉ AE पैरेलल टू BC. Okay, let AB is equal to how much? AB equals to how much? X. Therefore EC equals to, वो भी कितना हो जाएगा आपका? X. आया? अब आपको दो ट्रायंगल्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। कैन यू ऑब्जर्व टू ट्रायंगल्स? विच आर दोस टू ट्रायंगल्स? ABC एंड, हाँ तो देखो ये दोनों ट्रायंगल्स आप इधर निकाल लो। वन इज A B C and other one is B C and D. Okay, तो what is BC? Do you know BC? No, लेकिन दोनों में कॉमन क्या है? BC सेम है। AB कितना है तुम्हारा? X. Yes or no? How much is this angle? 30. How much is this angle? 60. How much is this CD? CD चेक करो। CD क्या है? टावर है ना। टावर का हाइट कितना दिया हुआ है आपको? 50. Yes or no? What is to be found out? हाइट। मतलब आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पे? x फाइंड करना है। और कुछ फाइंड करने को बोला है क्वेश्चन में? नहीं। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग? कौन सा? दोनों में BC सेम है ना आपका। हाँ, तो सबसे पहले इधर क्या लगाएंगे हम लोग? tan ऑफ हाउ मच?
30 इज इक्वल टू ए बी अपॉन कितना आएगा आपका बी सी. व्हाट इज tan 30? 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू ए बी कितना है तुम्हारा x अपॉन बी सी कितना है पता नहीं है ना, तो बी सी को इधर ले लो. देयरफॉर बी सी इक्वल्स टू कितना आएगा आपका x √3. आया बी सी आया कि नहीं आया? अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग tan ऑफ कितना है तुम्हारा 60 इज इक्वल टू कितना आएगा डी सी अपॉन कितना आएगा बी सी. तो व्हाट इज tan ऑफ 60? √3 इज इक्वल टू 50 अपॉन बी सी क्या है तुम्हारा x √3. आया समझ में आया? ये कहां से लाया वैल्यू हमने, समझा कि नहीं? बी सी की जगह कितना पुट किया मैंने x √3. समझा? तो अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इनको, तो ये कितना हो जाएगा देयरफॉर x या √3 इंटू √3 कितना आता है 3, तो ये कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50. तो x इक्वल्स टू कितना आएगा 50 अपॉन 3. व्हाट इज x? इट विल बी 16.333 समथिंग आंसर आएगा 333 मीटर्स. तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग? इट इज हाउ मेनी मीटर्स? अगर आपको क्वेश्चन पूछते व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ बिल्डिंग एंड हाइट ऑफ टावर, निकलते आती कि नहीं आती कि टावर और बिल्डिंग में कितना फर्क है? तो बिल्डिंग का कितना है तुम्हारा 16.33. तो बिल्डिंग और टावर में इतना फर्क है ना, यस और नो? यहाँ तक तो सेम है ना दोनों के दोनों. फर्क कितना है तुम्हारा ये वाला है, यस और नो? अगर क्वेश्चन पूछते तो समझ में आया कैसे करना है क्वेश्चन. ये मार्क इट एज एन आईएमपी, क्योंकि यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया हमने, रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी. ये काफी इंपॉर्टेंट है. क्लियर? प्लीज मार्क इट. Moving on to the next question. Everyone please observe question number 7th. Okay? Again 7th question की तरफ ध्यान दो. Moving on to question number 7. I'll read it first. From a point on ground, the angle of elevation of bottom and top of transmission tower fixed on top of a 20-meter high building are 40 degree, 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. Okay? क्वेश्चन समझाता हूं पूरा. क्वेश्चन नंबर कौन सा देखोगे आप 7th. ओके, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन व्हाट इज बीन गिवन टू यू. आपको क्या बोला है, एक बिल्डिंग के ऊपर क्या लगाया है, ये बिल्डिंग है तुम्हारा, करेक्ट? उसकी उस बिल्डिंग के ऊपर, यहां तक बिल्डिंग के ऊपर एक क्या लगाया है, यहाँ पे टावर लगाया हुआ है. समझा? इस पॉइंट से अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं व्हाट इज बीन गिवन इन द क्वेश्चन, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर. मतलब यहां से अगर ट्रांसमिशन टावर का बॉटम देखा तो उसके लिए कुछ एंगल बनता है, और यहीं से अगर ट्रांसमिशन टावर का टॉप देखा तब भी एक एंगल बनता है. यस और नो? तो कहना है से द एंगल मेड बाय बॉटम ऑफ द टावर और टॉप ऑफ द बिल्डिंग बोथ आर सेम. टावर का बॉटम बोलो या बिल्डिंग का टॉप, दोनों क्या होगा, सेम. अंडरस्टूड? तो व्हाट आर द एंगल गिवन, वन एंगल इज हाउ मेनी डिग्री एंड वन एंगल इज हाउ मेनी डिग्री. तो क्या मैं बोल सकता हूं जो बड़ा वाला एंगल है वो 60 होगा और ये वाला कितना होगा आपका. इज इट क्लियर? यस और नो? और क्या बोला है क्वेश्चन में, 20 मीटर हाई बिल्डिंग. तो आपको ये कितना दिया हुआ है, अगर मैं इसको नाम देता हूं A B C D, व्हाट इज दिस, ये कितना है तुमको दिया हुआ 20. आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है,
हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द क्या पूछा है, टावर है ना, तो ये हाइट ऑफ द टावर आएगा कि नहीं आएगा? शैल आई कंसिडर दिस एज x? है ये पहले जैसा क्वेश्चन? कौन से किसके जैसा क्वेश्चन है ये? फ्लैगस्टफ जैसा क्वेश्चन है। ओके, लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग दिस। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट इज टू बी डन? लेट हाइट ऑफ टावर बी x meters. Please concentrate here. Let height of the tower be what? x meters. दो फिगर्स आपको दिखाई दे रहे हैं? Can you observe two figures? A B C, another is A B D. तो यहाँ पे एक एंगल कितना है तुम्हारा 45 डिग्री, और यहाँ पे कितना है तुम्हारा ये 20, और इसमें कितना है तुम्हारा, दिस इज हाउ मच 60 डिग्री, करेक्ट? ये 45, ये 60, ए बी ये कितना आएगा तुम्हारा 20 प्लस कितना आएगा x। दोनों में क्या लगने वाला है देखो, व्हाट इज कॉमन इन बोथ? ए बी। लगाओ फॉर्मूला, tan ऑफ कितना आएगा तुम्हारा 45, पहले लिखा इन ट्रायंगल ए बी सी, tan ऑफ हाउ मच 45, व्हाट इज tan ऑफ 45? बी सी अपॉन ए बी, बरोबर है। tan ऑफ 45 कितना होता है 1 इज इक्वल टू बी सी कितना है 20 अपॉन ए बी। इफ आई टेक दिस ए बी इज इक्वल टू कितना आएगा, व्हाई इज इट हैपनिंग टुडे, मेरे को समझ नहीं आ रहा है आज क्यों प्रॉब्लम आ रहा है। ए बी इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर 20 आया। अब नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी, tan ऑफ हाउ मच 60, व्हाट इज tan ऑफ 60? बी डी अपॉन √3 इज इक्वल्स टू 20 प्लस x अपॉन ए बी कितना है 20, करेक्ट? तो ये 20 इधर आ जाएगा, देयरफॉर कितना आएगा 20 √3 इज इक्वल टू कितना आएगा 20 प्लस x, देयरफॉर 20 √3 ये इधर आएगा तो कितना आएगा -20 इज इक्वल टू x। एनीथिंग कॉमन 20, तो यहाँ पे आप चाहिए तो लिखो टेक हाउ मच कॉमन 20 कॉमन, तो 20 अगर बाहर ले लो, अंदर कितना आएगा आपका √3 -1 इज इक्वल टू कितना आएगा x। तो फाइनली कितना आएगा x इज इक्वल टू कितना आएगा 20 इंटू ब्रैकेट कितना आएगा तुम्हारा 20 इंटू कितना आएगा ब्रैकेट में, इफ यू सिंप्लीफाई दिस कितना आएगा वो 1.732 -1, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 0.732, व्हाट इज आंसर 14.64 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द व्हाट ट्रांसमिशन टावर। अब अगर आप पहले क्वेश्चन में भी ध्यान से अगर देखोगे, इफ यू ऑब्जर्व द फर्स्ट क्वेश्चन में बिल्डिंग का हाइट कितना था, बिल्डिंग का हाइट कितना था फर्स्ट क्वेश्चन में 10 मीटर्स था, करेक्ट? तो आपका आंसर क्या आया था देखो 10 इंटू ब्रैकेट √3 -1 आया था क्या, आया था कि नहीं आया था? आया था ना। यहाँ पे देखो बिल्डिंग का हाइट कितना है तुम्हारा 20, तो कितना आया था अगेन 20 इंटू कितना आएगा √3 -1। ये तभी पॉसिबल है जब एंगल कौन से हो गए 45 डिग्री और कितना होगा 60, ने तो आपको लगेगा यहाँ पे 30 दिया तो भी सेम आंसर आएगा, ऐसा नहीं है। अंडरस्टूड? तो पहला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम, कुछ भी फर्क इसमें नहीं है। अंडरस्टूड दिस? कॉपी इट डाउन। Okay, let's move on to the next question now. Question number 2 from this exercise. We'll first read the question and then solve it. Question number 2. Everyone see question number 2 now. मैं question read करता हूँ पहले. A tree breaks down due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degree with it. Full stop. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. Mark it as an important question. Okay? मैं ये पूरा क्वेश्चन आपको समझा देता हूं पहले, बाद में इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है?
प्लीज डू नॉट राइट एनीथिंग। क्वेश्चन क्या बोला है पहले समझने की कोशिश करो। अ ट्री इज ब्रोकन, अ ट्री इज व्हाट, ब्रोकन। अब पहले क्वेश्चन को डायग्राम की तरफ से समझते हैं। ये ट्री है तुम्हारा, करेक्ट। ट्री का कुछ तो हाइट होगा। अब बोला है ट्री इज ब्रोकन, इज नेसेसरी कि ट्री हमेशा बीच में से ब्रेक होगा, कहीं से भी ब्रेक हो सकता है, ठीक है। मान लो ये ट्री था, हवा के वजह से ये ट्री जो है ये टूट गया। कौन से पॉइंट से टूट गया, ये पॉइंट से टूट गया, ओके। तो अब ये पॉइंट जो है वो टूट के अलग हो गया है क्या, ये पॉइंट टूट के अलग हो गया है क्या, नहीं। उन्होंने क्या बोला है, जब ट्री टूटा तो उसका जो पार्ट जो टूट गया, ओके, वो कहां पे आके गिरा, जमीन पे आके गिरा, समझा। मतलब जो ट्री का जो पार्ट था ना वो ब्रेक होके कहां पे आ गया, जमीन पे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस। पहले ये पूरा ट्री था, बरोबर है, ये पार्ट क्या हो गया, टूट गया, तो ये पार्ट कहां पे आके गिरा, जमीन पे। समझ में आया, यस और नो, लॉजिक समझ में आया आपको। हाँ, तो ये जब पार्ट जमीन पे गिरा के, व्हेन दिस पार्ट केम एंड फेल ऑन ग्राउंड, तो विच इज द ब्रोकन पार्ट। अगर ये फिगर है तुम्हारा ABC, विच इज द ब्रोकन पार्ट, BC इज द ब्रोकन पार्ट, बरोबर है। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द एक्चुअल हाइट ऑफ ट्री, ट्री का एक्चुअल हाइट कितना है, इसको एक्चुअल हाइट बोलेंगे क्या। कैन आई से द एक्चुअल हाइट ऑफ ट्री इज AC प्लस BC, यस और नो। अगर टूटता नहीं तो यही हाइट होता ना पूरा का पूरा, बरोबर है। देखो ये ऐसा फिगर है आपका AC और ये कौन है तुम्हारा B, है कि नहीं है, अंडरस्टूड दिस। हाँ, अब उन्होंने क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, व्हाट इज बीन गिवन इन द क्वेश्चन फर्दर। अब यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा, तो आगे बढ़ता हूं मैं। अ ट्री ब्रेक्स डाउन ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो ये जो ट्री का जो जमीन में पार्ट है वो ये वाला है, ओके, दिस इज पार्ट स्टिल इनसाइड द ग्राउंड। और टूटा हुआ पार्ट जब जमीन पे आके टकराता है तो कितना एंगल बनाता है, 30 डिग्री, बरोबर। तो ये एंगल आपको कितना दिया हुआ है, आपको 30, बरोबर। अब आगे क्या है क्वेश्चन में, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। फुट ऑफ द ट्री कहां पे, यहां पे है फुट ऑफ द ट्री, और जहां पे टॉप टच करता है यहां से लेकर यहां तक कितना दिया हुआ है आपको, मतलब वो जो टॉप है वो ट्री से कितना मीटर दूर जाके टपकता है नीचे, 8 मीटर दूर पे। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज दी हाइट ऑफ द ट्री, A B एंड दिस इज व्हाट C। हाइट ऑफ द ट्री, जब ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन हाइट ऑफ द ट्री, सारे बच्चे कहां पे अटक जाते हैं मालूम है तुमको। हाइट ऑफ द ट्री मतलब वो क्या फाइंड करके आते हैं, AB। ये एक्चुअल हाइट ऑफ द ट्री है क्या, हाइट ऑफ द ट्री क्या होगा तुम्हारा, AB प्लस BC। तो यहां पे आपको देखो एक साइड पता है, एक एंगल पता है, तो आपको दो साइड निकाल देंगे कि नहीं आएंगे, यस और नो। तो देखो ये एंगल कितना है तुम्हारा, ये एंगल कितना है तुम्हारा 90, तो अगर ये एंगल 90 है, ये कितना है तुम्हारा 30, तो ये बाय एंगल सम प्रॉपर्टी कितना होगा 60, होएगा कि नहीं होगा, यस और नो। तो बस वही प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे क्या करूंगा, इन ट्रायंगल ABC एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, प्लीज सुनो, डू नॉट सॉल्व एनीथिंग। एंगल C इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्री, 30 डिग्री, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ओके। एंगल्स B इक्वल्स टू कितना आएगा तुम्हारा 60। यही एक तरीका नहीं है, और भी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बट दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट वे। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो मेरे को कौन सा साइड चाहिए, AB चाहिए, मेरे को कौन सा साइड दिया हुआ है AC, तो ये एडजेसेंट है क्या, देखो 30 का एडजेसेंट है क्या ये, और 30 का अपोजिट अपने को फाइंड करना है। तो एडजेसेंट अपोजिट कौन से फॉर्मूला में आता है, tan। तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, tan ऑफ किसका, tan ऑफ C लगाओ, tan ऑफ 30 लगाओ। व्हाट इज tan ऑफ 30, व्हाट इज tan ऑफ 30, AB अपॉन कितना आएगा AC। व्हाट इज tan ऑफ 30, 1 अपॉन कितना आएगा √3 इज इक्वल टू कितना है तुम्हारा AB फाइंड करना है, AC कितना है तुम्हारा 8, इसको इधर ले लो, देयरफॉर 8 अपॉन √3 इज इक्वल टू कितना आएगा AB। अभी आपको मैंने सिखाया जब भी डिनोमिनेटर में क्या आ जाता है तुम्हारा रूट, तो क्या करोगे, रैशनलाइज, ओके। AB इज इक्वल टू कितना आएगा तुम्हारा 8 इंटू कितना आएगा √3 अपॉन √3 इंटू √3, तो ये हो जाएगा 8 √3 अपॉन 3। तो 3 का 8 से डिवीजन होगा, पॉइंट में कुछ तो आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, जो कुछ भी आएगा, ठीक है। ये किसका आंसर आया आपका, ये किसका आंसर आया आपका AB का। वैसे दूसरा आंसर निकाल सकते हैं हम लोग, कौन सा साइड निकालना है आपको,
ये वाला निकालना है ना आपको। तो देखो एडजेसेंट पता है और हाइपोटेनियस, तो कौन सा फॉर्मूला लगा था, एडजेसेंट और हाइपोटेनियस, कॉस। समझ में आया क्या? साइन से भी आएगा, 60 का भी यूज कर सकते हो, इट इज अप टू यू। अब मैं क्या करूंगा, कॉस ऑफ कितना है तुम्हारा 30 इज इक्वल टू कितना आएगा तुम्हारा, व्हाट इज कॉस ऑफ 30, हाँ कितना, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, एसी अपॉन कितना आएगा, एसी अपॉन एडजेसेंट है ना एसी, और हाइपोटेनियस कौन सा है तुम्हारा बीसी। व्हाट इज कॉस 30, √3 अपॉन 2 इज इक्वल टू एसी कितना है 8 अपॉन बीसी। करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा बीसी √3 इज इक्वल टू कितना आएगा 16। तो बीसी कितना आएगा तुम्हारा 16 अपॉन कितना आएगा √3, बरोबर है। तो इसको क्या करेंगे 16 इंटू कितना आएगा √3 अपॉन √3 प्लस कितना है √3 इंटू √3, करेक्ट। तो ये हो जाएगा 16 √3 अपॉन 3, बरोबर है। अब इसको देखो सिंप्लीफाई कैसे करना है, ध्यान से देखो इधर। अगर ये डेसिमल के कैलकुलेशन में नहीं पढ़ना है, सीधे सिंप्लीफाइड वे, आपको क्या है तुम्हारा फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ व्हाट, ट्री। हाइट ऑफ क्या फाइंड करना है, ट्री। व्हाट इज हाइट ऑफ द ट्री, ए बी प्लस कितना है तुम्हारा बी सी। ओके, तो व्हाट इज ए बी, ए बी कितना है तुम्हारा 8 √3 अपॉन 3 प्लस 16 √3 अपॉन 3। एनीथिंग कॉमन, √3 अपॉन 3 कॉमन है ना, तो √3 अपॉन 3 को मैं बाहर ले लेता हूं, अंदर क्या बचेगा 8 प्लस कितना आएगा 16। तो ये कितना हो जाएगा √3 अपॉन कितना आएगा 3। व्हाट इज 8 प्लस 16, 8 प्लस 16 कितना आता है 24। 3 और 24 का कैंसिलेशन होता है क्या, कितना आएगा 3 1 जा 3 8 जा, तो आंसर कितना आएगा तुम्हारा 8 √3 मीटर। आई यू ऑल प्रोवाइडेड विद द वैल्यू ऑफ √3, क्वेश्चन चेक करो √3 का वैल्यू है क्या, नहीं। तो दिस इज योर हाइट ऑफ द ट्री, हाउ मेनी मीटर्स 8 √3। लॉजिक समझ में आया। एक्चुअली में इस पार्ट का कुछ रोल नहीं था, लेकिन निकाल दिया तो भी कोई फर्क पड़ता नहीं है। किसी ने अगर उधर साइन का फॉर्मूला लगाया या cos 60 का लगाया, अगेन उसके लिए क्या होगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, यू कैन गेट द सेम आंसर। अंडरस्टूड दिस लॉजिक, ओके। ये ट्री वाला क्वेश्चन काफी बारी आपको 2 या 3 मार्क्स कैटेगरी में पूछा गया है, अंडरस्टूड, मार्क इट एज एन आईएमपी क्वेश्चन। Okay, moving on to the next question, last question for today. See question number 3rd. क्वेश्चन नंबर 3rd की तरफ देखना। अब मैं पूरा क्वेश्चन रीड करता हूं एक बार। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 slides फॉर चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। स्लाइड पता है आपको, स्लाइड क्या होता है, इंक्लाइंड होता है ना नीचे, हाँ। फॉर चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 5 years, शी प्रिफर्स टू हैव अ स्लाइड whose top is at a height of 1.5 meter and it is inclined at an angle of 30 degree to the ground, whereas for elder children she wants to have a steep slide at a height of 3 meter inclined at 60 degree to the ground, full stop. What should be the length of slide in each case? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एकदम इजी तरह का क्वेश्चन पूछा है आपको। क्या बोला है क्वेश्चन में, क्या बोला है क्वेश्चन में, कितने स्लाइड्स इंस्टॉल करने हैं, 2। वन इज फॉर थर्ड क्वेश्चन 5 years old, मतलब छोटे बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए जो स्लाइड इंस्टॉल करना है। इज दिस द वे टू इंस्टॉल अ स्लाइड, यस और नो, यस और नो। तो उन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में, स्लाइड का इंक्लिनेशन कितना होना चाहिए
30 degree. And what should be the height? 1.5. Okay, this is for whom? Below 5 years. बरोबर है. तो ये फिगर को नाम देता हूं मैं ABC. आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है? आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है? स्लाइड का लेंथ. सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्लाइड? AC. ये है ना लेंथ ऑफ द स्लाइड. समझ गया? और दूसरा फिगर क्या बोला है? दूसरा स्लाइड किसके लिए इंस्टॉल करना है? एल्डर स्टूडेंट्स के लिए. ओके, तो वो एंगल कितना बनाता है? 60 डिग्री. बरोबर है. और उसका हाइट कितना होना चाहिए? 3 मीटर्स. विल नेम दिस फिगर एज PQR. अगेन यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है? व्हाट इज टू बी फाउंड आउट? तो ये फिगर में आपको फाइंड करना है AC और ये फिगर में आपको फाइंड करना है. हाँ, तो बेसिकली व्हाट इज द क्वेश्चन आस्क्ड? वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर स्मॉल किड्स बिलो 5 years and those for the length of slide for those students who are elder. Understood this question? Yes or no? तो मुझे एक बात बताओ, ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल का कौन सा साइड दिया हुआ है आपको? अपोजिट साइड. और आपको फाइंड क्या करनी है? हाइपोटेनियस. यहाँ पे भी देखो एंगल का कौन सा साइड दिया हुआ है? अपोजिट. आपको फाइंड क्या करनी है? तो देखो दोनों जगह कौन सा फॉर्मूला लगेगा? साइन. ओके, तो यहाँ पे साइन ऑफ कितना आएगा तुम्हारा? इज इक्वल टू कितना आएगा? AB अपॉन AC. तो साइन 30 कितना होता है? 1/2. व्हाट इज AB? AB कितना है तुम्हारा? 1.5 अपॉन कितना आएगा? AC. क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 1 इंटू AC कितना आएगा? AC इज इक्वल टू 1.5 इंटू कितना आएगा? 2. देयरफॉर AC कितना होगा तुम्हारा? 1.5 2 जा कितना आएगा? 3. तो जो छोटे बच्चे हैं उनकी स्लाइड का लेंथ कितना होना चाहिए तुम्हारा? 3 मीटर. अंडरस्टूड? यस. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में नेक्स्ट वाला था आपका. क्या करेंगे? साइन ऑफ 60 इज इक्वल टू कितना आएगा तुम्हारा? QR अपॉन कितना आएगा? PR. तो व्हाट इज साइन 60? √3 अपॉन 2. व्हाट इज QR? 3 अपॉन व्हाट इज PR? दैट इज टू बी फाउंड. करेक्ट. तो कितना आएगा आपका ये? √3 PR इज इक्वल टू 2 3 जा कितना आएगा? 6. तो PR कितना आएगा? 6 अपॉन √3. क्या करेंगे? 6 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3. तो दिस बिकम्स 6 √3 अपॉन 3. 3 1 जा 3, 2 जा. आंसर कितना आएगा आपका? 2 √3. तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1.732. तो आंसर कितना आएगा? 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14. तो आंसर आएगा 3.464 मीटर. तो डोंट फॉरगेट टू conclude your answer with a statement. So the length of slide for small children should be how many meters? 3 meter, and those for elderly children should be 3.464. लॉजिक समझा क्वेश्चन का? क्लियर? तो क्वेश्चन दिखने में बड़ा था बट इट वाज वेरी सिंपल. अंडरस्टूड एवरीवन? सो आज हमने कौन से क्वेश्चंस किए? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन व्हाट? स्टैच्यू या फ्लैग स्टाफ या टावर. करेक्ट. उसके बाद हमने क्वेश्चन किया था आमने सामने क्या दिया हुआ था? एक बिल्डिंग दिया हुआ था और क्या दिया था? टावर. अंडरस्टूड? वो क्वेश्चन समझना कैसे, ये लॉजिक समझा आपको? ओके. हाउ विल यू डिसाइड वेदर द बिल्डिंग इज बिगर और टावर इज बिगर? बेस्ड अपॉन द एंगल्स. अंडरस्टूड? एंड द थर्ड फिगर दैट वी सॉ वाज बेस्ड अपॉन दिस स्लाइड वाला. क्लियर? So this is all for today. In tomorrow's session, I am going to finish off this entire chapter. Apart from your NCERT questions, I will be taking few extra questions also. Okay? Thank you.